वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय क्लास में। तो आज हम कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग, चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का। रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत सबसे पहले ये आता है कि व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। भी रिमोट सेंसिंग है क्या? तो इसका मतलब ये है कि सेंसिंग विदाउट टचिंग, कि किसी वस्तु को बिना छुए, किसी वस्तु को छुए बिना उसके बोध होना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसे क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग। इसके बाद रिमोट सेंसिंग की दो विद्वानों ने, मतलब बहुत सारे विद्वानों ने दी है इसकी डेफिनेशन, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि लीड्स और सिमोनेट के अनुसार बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति, कि बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति सुदूर संवेदन कहलाता है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सुदूर संवेदन करते हैं कि टाइप्स की जो सुदूर संवेदन होता है वो कितने तरह का होता है। सुदूर संवेदन मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिसमें जो कि हमें प्रकृति की देन है या भगवान की देन है, और दूसरा होता है मैन मेड, जो हमने बनाए हैं। सर, जो प्राकृतिक सुदूर संवेदन के अंतर्गत जैसे कि हमारी इंद्रियाँ आती हैं, पांचों इंद्रियाँ, आइज, नोज, जीभ, स्किन और ईयर ही आते हैं। जैसे कि हम आँखों से बिना किसी वस्तु को छुए आँखों से देखकर ही बता देते हैं कि ये चीज़ ये है, और कानों से हम ये बता देते हैं कि सुनकर कि पीछे क्या है या कैसा सो रहा है, कौन क्या है, हम बता देते हैं, हमें छूने की जरूरत नहीं पड़ती। स्किन में भी ऐसे होता है और जीभ में भी ऐसे होता है, हम स्वाद से बता देते हैं भी कैसी चीज़ है, क्या है ये। तो ये संवेदन है, संवेदन साधन है ये एक तरह की। और जो इसके बाद सुदूर संवेदन जो यंत्र है, मानव ने बनाया है, विकास किया, इसके अंतर्गत जैसे कैमरा है, कैमरा कैमरा कह सकते हैं आप, नहीं, इसके अलावा जैसे कि ग्रेविमीटर जो कि ग्रेविटी को रिकॉर्ड करता है, ऑडियोमीटर जो कि ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, ग्रेविमीटर, ऑडियोमीटर और रेडियोमीटर। रेडियोमीटर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के सीमित खंड को मापता है। मैग्नेटोमीटर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट ये बनता है कि सुदूर संवेदन की अवस्थाएं क्या हैं। सुदूर संवेदन की इसमें अलग अलग दी गई है बुक में, हमारे अशोक दिवाकर की में। लेकिन सुदूर संवेदन की अवस्थाओं के अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सुदूर संवेदन के बाद जो हमें फ़ोटोज़ मिलते हैं उनकी प्रोसेस क्या रहती है, हमें ये बताना है इसमें। जैसे कि सूरज सबसे मेन पॉइंट है, सूरज, क्योंकि सूरज की रोशनी जिसके ऊपर पड़ेगी वही वो किरण उसकी जहाँ जाएगी, वो किरण जब परावर्तन होकर ऊपर जाएगी, सैटेलाइट में एक फ़ोटो लिया जाएगा, वो सैटेलाइट की जो फ़ोटो होगी, कैमरा जो लगा होगा वो फ़ोटो ले लेगा। उसके बाद हम स्क्रीन पे देखेंगे, उस स्क्रीन के बाद हम उस स्क्रीन पर ये चेक करेंगे, मतलब जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर वो जानकारी जो हमारी काम की जानकारी है उसको सिलेक्ट करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और एक साफ पेज पर हम उसको जो है एक मानचित्र तैयार करेंगे। यही इसके अंदर बताना होता है। लेकिन इसमें सुदूर संवेदन की अवस्थाएं बुक में अलग दिया गया है। इसमें बताया गया है कि ऊर्जा का स्रोत तो पहला है सूरज, और सूरज तो नेचुरल है। इसके बाद जैसे मौसम, कई बार मौसम ख़राब हो जाता है या फिर रात को जो है सूरज तो काम नहीं करता, तो इसके लिए हमने अपने पर्सनल जो रडार बनाया है, जैसे कि फ्लैश गन या रडार बनाया होता है। स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संतुलन पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की ये अलग अलग दिया गया है, ये तो ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही मेन पॉइंट है। ठीक है।